हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है एलएफटी। क्या होता है एलएफटी, इसके बारे में जानेंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है वो करता क्या है, लीवर के क्या फंक्शन है, फिर उसका टेस्ट पढ़ेंगे। लीवर परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस इन आवर बॉडी बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो लीवर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। लीवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका फंक्शन आता है हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, मेटाबॉलिक फंक्शन। लीवर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स मेटाबॉलिज्म। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट है उनका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं लीवर का है। दूसरा रोल आता है इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन। आपको पता है लीवर बाइल का प्रोडक्शन करता है, तो बाइल के साथ साथ क्या निकलते हैं, बाइल पिगमेंट्स, साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल्स, इनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। तो उसका फंक्शन भी कौन परफॉर्म कर रहा है, लीवर परफॉर्म कर रहा है। सेकंड आता है इसके अंदर, नेक्स्ट आता है अपने पास प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अब लीवर प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे कर रहा है, तो लीवर के अंदर कफ़र्स या फिर इसको कुफर सेल्स बोलते हैं, तो ये प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है। जो भी फॉरेन पार्टिकल लीवर के अंदर एंटर होता है उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो टूट के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद वो फर्दर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अमोनिया हमारी बॉडी के लिए एक हार्मफुल सब्सटेंस है। इसको लीवर क्या करता है, लेस हार्मफुल सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है हेमेटोलॉजिकल फंक्शन। लीवर क्या करता है, लिवर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हमारे जो ब्लड है उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन है। मेनली जब एम्ब्रियो होता है, बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा होता है, उस टाइम पे जो ब्लड बनने का काम होता है वो लीवर से होता है। क्योंकि उस टाइम पे अपने पास बोन मैरो तो होती नहीं, हड्डियाँ तो होती नहीं, तो उससे पहले भी तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ब्लड तो चाहिए ना, तो ब्लड लीवर बनाता है। इसके अलावा जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनके सिंथेसिस में भी लीवर का रोल रहता है। नेक्स्ट आता है इसका स्टोरेज फंक्शन। तो स्टोरेज फंक्शन में मेनली जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, एनर्जी, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, तो वो स्टोर रहता है लीवर में। इसके अलावा जो फैट सोल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, इसके अलावा जो विटामिन B12 है वो भी यहाँ पे स्टोर रहता है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए, जैसे आयरन, तो वो भी लीवर में स्टोर रहता है। तो यहाँ तक अपना बेसिक हो गया कि लीवर अपनी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि ये जो एलएफटी अपने पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर होता क्या एक्चुअली में। इसके अंदर सिर्फ यही है, जो ये फंक्शंस हैं उनका अपने पता लगाते हैं कि वो सही चल रहे या नहीं चल रहे। यानी कि लीवर अपना फंक्शन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इनका फंक्शंस में कुछ भी डिफेक्ट आता है, जैसे लीवर बेसिकली क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा है, एंजाइम्स बना रहा है, अगर उनकी जो नॉर्मल वैल्यू है ब्लड में अगर उनमें ऊपर नीचे हो रहा है, इट मीन्स लीवर अपना काम सही नहीं कर पा रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम है लीवर में। तो उसी को अपने एलएफटी टेस्ट से पता लगाते हैं। एलएफटी विल हेल्प टू डिटेक्ट द एबनॉर्मेलिटीज़ एंड एक्सटेंट्स ऑफ लीवर डैमेज। मतलब जो भी लीवर में एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं या प्रॉब्लम आती है उसका पता लगाने के लिए अपने एलएफटी करते हैं। कॉमन फंक्शन असेसमेंट टेस्ट ऑफ लीवर एम्प्लॉयड इन अ लेबोरेटरी आर एज अ फॉलो। आपको ये आगे डिस्कशन किया गया है, देखते हैं हमने। तो सबसे पहले अपने देखते हैं बिलिरुबिन के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा बिलिरुबिन जो है वो कहाँ से बनता है। बिलिरुबिन बनता है हमारे अंदर लीवर में
जो हमारी आरबीसीज होती हैं जब वो डिस्ट्रॉय होती हैं तो उनमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो फिर से डिवाइड होके पोरपायरिन रिंग देता है। पोरपायरिन जो रिंग होती है वो पहले बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होती है, फिर जाके लीवर उसको बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। बिलीरुबिन जो है वो येलो पिगमेंट है जो हमारे बाइल के साथ आगे कंटिन्यू होता है। जब ये हमारे लीवर में पहुंचता है बिलीरुबिन, तो ये कंजुगेटेड फॉर्म में होता है। बिलीरुबिन की भी बेसिकली दो फॉर्म होती है, कंजुगेटेड, नॉन कंजुगेटेड। तो कंजुगेटेड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है लीवर के अंदर आने के बाद, और लीवर फिर बाइल बनाता है और बाइल के साथ ये क्या करता है, आगे पास होता है। सबसे पहले ये गॉल ब्लैडर में जाता है बिलीरुबिन, फिर उसके बाद ये आगे इंटेस्टाइन में जाने के बाद आगे इसका बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो अगर मैं सीरम बिलीरुबिन की बात करूं तो हमारे जो ब्लड है उसके अंदर बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या है, तो वो वैल्यू है 0.2 टू लेके 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 0.2 से लेके 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक इसकी वैल्यू है सीरम बिलीरुबिन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कंजुगेटेड बिलीरुबिन की। कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड जो बिलीरुबिन है उनकी अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो सबसे पहले कंजुगेटेड बिलीरुबिन की वैल्यू आएगी 0.22 लेके 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और नॉन कंजुगेटेड की 0.2 से लेके 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो यहाँ तक इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट अपने बिलीरुबिन का लेवल चेक करके ये बता सकते हैं कि किसी पर्सन को जॉन्डिस है या नहीं है, इसीलिए अपने बिलीरुबिन का लेवल चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को वॉन्डरबर्ग रिएक्शन करनी पड़ती है। यहाँ पे वांडेनबर्ग रिएक्शन में होता क्या है, इसमें बेसिकली अपने करते क्या है, आइडेंटिफाई द इंक्रीजेस इन सीरम बिलीरुबिन लेवल। सीरम के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ तो नहीं गया, उसको पता करने के लिए अपने क्या करते हैं, ये वांडेनबर्ग रिएक्शन करवाते हैं। नॉर्मल जो सीरम होता है वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है इस रिएक्शन के लिए। दिस रिएक्शन परफॉर्म एज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन अपने करवाते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप की हो सकती है। बिलीरुबिन का जो नॉन कंजुगेटेड वाला हिस्सा है, नॉन अगर वो कंजुगेटेड है तो वो वाटर इनसोल्यूबल है, अगर वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है तो वो सोल्यूबल हो जाता है। अभी नॉन कंजुगेटेड कंजुगेटेड का मतलब क्या है, तो जैसे अपनी जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है उसके बाद वो सबसे पहले स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेजेस होती है वो उसको अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, बिलीरुबिन को बिलीरुबिन बना देती है। अनकॉन्जुगेटेड वाटर में इनसोल्यूबल होता है, इसीलिए वो आगे पास आउट नहीं हो सकता, बॉडी से निकल नहीं सकता, तो उसको कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और स्प्लीन उसको कर नहीं सकता तो वो उसको लीवर के पास भेज देता है। तो लीवर उसको क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके बाद वो वाटर सोल्यूबल हो जाता है। देन इसके अंदर अपने पास जो ये वांडेनबर्ग रिएजेंट आता है वो क्या करता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ रिएक्शन कर जाता है डायरेक्टली और पर्पल कलर दे देता है लगभग 30 सेकेंड के अंदर। इसी को अपने डायरेक्ट वॉन्डरबॉल रिएक्शन बोलते हैं, वांडेनबर्ग रिएक्शन। इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव आ गया कॉन्जुगेटेड का। अगर वहीं मेरे पास अनकॉन्जुगेटेड या नॉन कंजुगेटेड बिलीरुबिन होता तो उसके अंदर सबसे पहले मेरे को क्या डालना पड़ता, एक एडिशनल सब्सटेंस डालना पड़ता, वो है मेथेनॉल या फिर किसी तरह का अल्कोहल। उसमें क्या होता, वो अनकॉन्जुगेटेड वाला सोल्यूबल हो जाता, फिर उसके अंदर मैं ये जब रिएजेंट डालता वांडेनबर्ग रिएजेंट तो वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता, फिर से पर्पल कलर आता। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ टाइप का एक एजेंट डालना पड़ रहा है, अल्कोहल डालना पड़ रहा है, बेसिकली यहाँ पे मेथेनॉल डाला जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टाइप की रिएक्शन कहलाती है। इफ़ द सीरम कंटेन बोथ कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, अगर मान के चलो जो हमारा सीरम है उसमें दोनों प्रकार के बिलीरुबिन है, कंजुगेटेड भी है नॉन कंजुगेटेड भी है,
तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पर्पल कलर प्रोड्यूस इमीडिएटली फर्दर इंटेंसिफाई। अगर मान लो जैसे कंजुगेटेड नॉन कंजुगेटेड मैंने लिया सीरम, उसके अंदर मैंने ये रिएजेंट डाल दिया वंडरवर्क रिएजेंट, तो इससे क्या होगा, पर्पल कलर आ जाएगा कंजुगेटेड के साथ। तो लेकिन जैसे अल्कोहल डालूंगा तो अनकंजुगेटेड वाला भी पर्पल कलर देगा, मतलब पर्पल कलर ज़्यादा पर्पल हो जाएगा, डार्क पर्पल हो जाएगा। इसी कारण इस रिएक्शन को अपने बाईफेजिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि दो बार हो रही है ना रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है वो अपने को ये पता लगाने में हेल्प कर रही है, जो अपने ये कर रहे हैं जॉन्डिस का। जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। बेसिकली क्या होता है, जो भी अगर अपने बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है मतलब जॉन्डिस हो गया बंदे को, अगर अनकॉन्जुगेटेड का बढ़ रहा है तो उस टाइप के जॉन्डिस का नाम होता है हीमोलिटिक जॉन्डिस। अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो मतलब वहाँ पे है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर दोनों का ही लेवल बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं हेपेटिक जॉन्डिस। तो 3 तरह का जॉन्डिस होता है, इसको अपने जॉन्डिस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जॉन्डिस क्या होता है। बट बेसिकली यहाँ पे आपको ये 3 टाइप बिलिरुबिन इन यूरिन अगर मैं बात करूँ तो जो कॉन्जुगेटेड वाला है वो वाटर सोल्यूबल है, तो उसको ईजिली वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जबकि अनकॉन्जुगेटेड की अगर मैं बात करूँ, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वाटर सोल्यूबल ना होने के कारण वो यूरिन में बाहर नहीं निकल सकता डायरेक्टली। बिलिरुबिन का लेवल पता करने के लिए यूरिन में कितना है, तो उसके लिए अपने एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है फोचेट टेस्ट। नेक्स्ट अपने डिस्कस कर रहे हैं सीरम एंजाइम्स डेराइव फ्रॉम लीवर। जो हमारा लीवर है उससे क्या बनता है, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स है वो डेराइव होते हैं, यानी कि लीवर बनाता है। लीवर जो सेल्स है कंटेन सेवरल एंजाइम्स विच मे बी रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन इन द लीवर डैमेज। कई बार क्या होता है हमारे लीवर के अंदर डैमेज हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके कारण क्या होता है लीवर में बनने वाले वो एंजाइम्स लीवर से बाहर नहीं जाने चाहिए थे, बट वो सर्कुलेशन में डायरेक्टली चले जाते हैं। अगर वो जाते हैं तो उनके कारण क्या होगा, उनका लेवल सर्कुलेशन में बढ़ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ सेलेक्टेड एंजाइम इन अ लीवर इज ऑफन यूज टू असेस द लीवर फंक्शन। यानी कि बेसिकली अगर इन एंजाइम्स का अपने लेवल डिटेक्ट कर लेते हैं तो उससे अपने को लीवर का फंक्शन पता चल जाएगा कि लीवर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बेसिकली वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर एंजाइम आता है अपना, पहला आता है SGPT। SGPT का मतलब है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। इसी का दूसरा नाम है एलानिन ट्रांसएमिनेज। फिर आता है SGOT सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज। इसी का दूसरा नाम है AST एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। तो यहाँ पे बेसिकली ये 2 एंजाइम जो होते हैं मेनली, उनका अगर अपने को पता चल जाता है तो उससे अपने क्या पता कर सकते हैं, उससे अपने पता कर सकते हैं कि लीवर अपना फंक्शन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा एक थर्ड एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं GGT गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। 3 एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो ये ALT और AST है, एलानिन ट्रांसएमिनेज जो है और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज जो है, उसके बारे में देखते हैं। जो ALT है एलानिन ट्रांसएमिनेज जो है इज अ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, साइटोप्लाज्म में रहता है। जबकि जो AST है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज है वो साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एक्टिविटीज़ ऑफ दिस एंजाइम इज़ लो इन अ नॉर्मल सीरम। नॉर्मल सीरम के अंदर इनके एंजाइम की एक्टिविटी बहुत कम होती है, इनका नॉर्मल लेवल ये रहा। नेक्स्ट आता है सीरम ALT एंड AST इंक्रीजेज इन लीवर डैमेज। ALT और AST का लेवल जब भी लीवर डैमेज होगा तो बढ़ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ALT सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ALT क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और रिलायबल टेस्ट है किसके लिए। इसके अलावा एक एंजाइम और होता है जिसको बोलते हैं अपने ALP एल्कलाइन फोस्फेटेज। एल्कलाइन फोस्फेटेज इज अ मेनली डेराइव फ्रॉम बोन्स एंड लीवर। ये मेनली कहाँ कहाँ पे होता है, बोन्स और लीवर में होता है। इसका नॉर्मल लेवल ये रहा। दिस इज अ यूजुअली इंडिकेटेड ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ALP मेनली अपने को क्या बताता है
बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसको बोलते हैं वो प्रॉब्लम हो चुकी है। ALP ऑल्सो इंक्रीजेज विद सिरोसिस ऑफ लीवर एंड हेपेटिक ट्यूमर। इसके अलावा ALP जो है वो कई बार लीवर उसके अंदर सिरोसिस हो जाता है, लीवर के अंदर कैंसर हो जाता है, तो उसके कारण भी ALP का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपने पास एंजाइम आता है GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसएमिनेज। द एक्टिविटीज ऑफ गामा ग्लूटामाइल ट्रांसएमिनेज प्रोवाइड सेंसिटिव टू एसेस लीवर एबनॉर्मेलिटीज़। ये भी लीवर की एबनॉर्मेलिटीज़ को पता लगाने में हेल्प करता है। GGT इज़ अ हाईली एलिवेटेड इन बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन और एल्कोहलिज्म। ये भी सेम बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन जब आता है या फिर एल्कोहलिज्म, जो बंदा ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है उनके केस में GGT का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉर्मल लेवल ये रहा। तो यहाँ पे अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।